वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक बंगाली वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है श्रीकांतो। इस सीरीज में एक लड़का और लड़की की कहानी को दिखाया जाता है, कैसे ये दोनों अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव को देखा, इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था। हालांकि इन दोनों की उम्र में काफी डिफरेंस था। क्लाइमैक्स में क्या हुआ, इसी बेसिस पर है इस सीरीज की कहानी। एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस सीरीज में थोड़ा अडल्ट कंटेंट है। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। इस सीरीज में 2 टाइमलाइंस है। तो पहला टाइमलाइन है 2006 का, जहाँ पर इस सीरीज के मेन कैरेक्टर श्रीकांतो को दिखाया जाता है, जो फिलहाल 8वीं कक्षा पढ़ते रहता है। रिसेंटली इनके मोहल्ले में राज्य लक्ष्मी नाम की एक फैमिली आती है। श्रीकांतो राज्य लक्ष्मी को देखते ही लट्टू हो जाता है। राज्य लक्ष्मी अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते हुए मोहल्ले वाले बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाती रहती है। अब श्रीकांतो राज्य लक्ष्मी के करीब जाने के लिए एक प्लान डालता है। अपने पापा से बोलकर राज्य लक्ष्मी के पास ट्यूशन के लिए जाने लगता है। हालांकि ये पढ़ाई में इतना टॉप नहीं होता। ट्यूशन में श्रीकांतो पढ़ाई करने के बजाय राज्य लक्ष्मी की स्केचेस ड्रॉ करते रहता है। ये देखकर राज्य लक्ष्मी को समझ में आता है कि श्रीकांतो के दिल में इसके लिए कुछ फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी श्रीकांतो को कुछ भी नहीं कहती। एक दिन राज्य लक्ष्मी श्रीकांतो को बुलाकर कहने लगती है कि राज्य लक्ष्मी और उसके दोस्तों को पॉर्न फिल्में देखनी है। किसी भी तरह से जुगाड़ करके सीडीज लाने के लिए कहती है। घर में कोई भी नहीं है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। सो श्रीकांतो बहुत ही मुश्किल से पैसों का जुगाड़ करके थोड़े पॉर्न सीडीज उधार पर लेकर अपनी टीचर राज्य लक्ष्मी को देता है। श्रीकांतो भी लड़कियों के साथ बैठकर पॉर्न फिल्म देखना चाहता था, लेकिन राज्य लक्ष्मी अंदर आने नहीं देती। अब श्रीकांतो राज्य लक्ष्मी से इतना प्यार करने लगता है, ये हमेशा से वेट करने लगता है कि कब ट्यूशन का टाइम होगा, कब ये राज्य लक्ष्मी के घर जाएगा। एक दिन जब राज्य लक्ष्मी अपने कमरे में अपने कपड़े बदल रही होती है, खिड़की के थ्रू श्रीकांतो चोरी चुपके राज्य लक्ष्मी को देखने लगता है। और ये बात राज्य लक्ष्मी जानती है कि श्रीकांतो इसको झांक रहा है, लेकिन श्रीकांतो को कुछ भी नहीं कहती। जब वैलेंटाइंस डे होता है, श्रीकांतो अपने हाथों से राज्य लक्ष्मी की स्केच बनवाकर उसके घर जाता है उसे गिफ्ट देने के लिए। लेकिन श्रीकांतो देखता है कि राज्य लक्ष्मी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है कमरे में। इन दोनों को एक साथ देखकर श्रीकांतो बहुत दुखी होने लगता है। दूसरे दिन श्रीकांतो राज्य लक्ष्मी के बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसको हल्के से धमकी देने लगता है कि आप राज्य लक्ष्मी के बॉयफ्रेंड हो ना। आप दोनों की बात राज्य लक्ष्मी के फादर को पता चल गई, वो आपको मारने का प्लान बना रहे हैं, आपके घर में बता देंगे। कुछ ज्यादा बवाल होने से पहले पहली फुर्सत में ही राज्य लक्ष्मी की जिंदगी से निकल लो। दूसरे दिन जब राज्य लक्ष्मी को यह बात पता चलती है, श्रीकांतो के पास जाकर उसको एक छापड़ लगाती है। डांटने लगती है कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम मेरे बाप हो? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसे भी जीऊं, तुमको क्या? अपने हद में रहना सीखो। अब सारे लड़कों के सामने श्रीकांतो को छापड़ मारने की वजह से श्रीकांतो बहुत एम्बैरेस फील करने लगता है, बहुत दुखी होने लगता है। राज्य लक्ष्मी से माफी मांगने के लिए बहुत देर तक उसका वेट करते हुए उसे माफी मांगने लगता है। अब राज्य लक्ष्मी भी श्रीकांतो को माफ कर देती है। एक दिन श्रीकांत के दोस्त श्रीकांत से कहने लगते हैं कि आप देर किस बात की, अपने दिल की बात अपने टीचर से बता दो। इस तरह से श्रीकांतो को फोर्स करने लगते हैं। अब श्रीकांतो भी मौके की तलाश में रहता है कि कब इसको मौका मिले, कभी अपनी दिल की बात राज्य लक्ष्मी को बताए। इसी दरमियान में राज्य लक्ष्मी के और करीब जाने लगता है। एक दिन फाइनली श्रीकांतो राज्य लक्ष्मी के घर जाकर उसको प्रपोज करने ही वाला होता है। तभी श्रीकांतो को ये बात पता चलती है कि राज्य लक्ष्मी के फादर को ट्रांसफर होने की वजह से इनकी फैमिली यहाँ से चली गई। ये जानने के बाद श्रीकांतो का दिल झटके में टूट जाता है। राज्य लक्ष्मी आखिरी बार जाते वक्त श्रीकांतो से भी मुलाकात नहीं की। श्रीकांतो बेचारा अकेला महसूस होने लगता है। उसके बाद सीन 2020 में शिफ्ट होता है। एक दिन पियाली नाम की एक लड़की अपना ड्रेस सिलवाने के लिए एक बुटीक आती है। पता चलता है कि इसका फैशन डिजाइनर दूसरे काम पर गया है। सो वो बुटीक वाली औरत पियाली को श्रीकांतो से मिलवाती है, जो इसी बुटीक में काम करता रहता है। श्रीकांतो पियाली को देखकर ही समझ जाता है कि ये तो इसकी बचपन की क्रश राज्य लक्ष्मी है, बस इसे ही देखता रहता है। पियाली श्रीकांतो को अपने मेजरमेंट्स लेने के लिए कहती है। मेजरमेंट्स लेते हुए श्रीकांतो पियाली से कहने लगता है कि कपड़ों का साइज 1 इंच ज्यादा रखेगा, पियाली पर जबरदस्त फिट होगा। पहले तो पियाली इस बात के लिए मना करने लगती है कि ये अपने कपड़ों के बारे में कोई भी चेंजेस नहीं चाहती, लेकिन श्रीकांतो का कॉन्फिडेंस देखकर इसके हिसाब से डिजाइन करने के लिए कहती है। सो दूसरे दिन पियाली अपने कपड़े लेने के लिए बुटीक आती है, तो अपने कपड़ों की डिजाइनिंग को देखकर श्रीकांतो को अप्रिशिएट करने लगती है। इसके काम से बहुत इम्प्रेस होती है। उसके बाद जब पियाली अपनी पार्टी पर जाती है, वहाँ के काफी सारे लोग पियाली के ड्रेस को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरे लोग एक दूसरे में पियाली के बारे में कुछ बात करते रहते हैं कि आज तक किसी को नहीं पता कि पियाली एक्चुअली करती क्या है। इवन इसकी फ्रेंड को भी नहीं पता, बस कपड़े सिलवाया, पैसे दिया, चली गई।
खैर पियाली के माँ बाप पियाली के साथ नहीं रहते। हफ्ते में 1 या 2 बार अपने माँ बाप को देखने के लिए उनके घर आती रहती है और घर आते वक्त काफी सारी चीजें लाती है। पियाली की ऐशो आराम की जिंदगी देखकर पियाली के माँ बाप इसको उसके काम से रोकने लगते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ये काम करने के लिए नहीं कहते, लेकिन पियाली कहने लगती है कि ये जो काम कर रही है ये इसमें कंफर्ट है, इसके मर्जी से कर रही है, दोबारा इस बारे में कभी भी डिस्कस ना करने के लिए कहती है। खैर पियाली की एक असिस्टेंट होती है जिसका नाम होता है आना, जो इसकी देखरेख करती है, इसके काम को देखती है। बातों के दरमियान आना अपने फोन की इंस्टाग्राम में श्रीकांतो की प्रोफाइल को दिखाती है। पियाली से कहने लगती है कि ये दोनों क्लासमेट्स थे। कॉलेज डेज में ही आना श्रीकांतो से प्यार किया करती थी। फिलहाल भी पियाली आना से यही पूछने लगती है कि अब देर किस बात की, अभी भी तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। लेकिन आना श्रीकांतो को चाहते हुए भी ना का जवाब देने लगती है। खैर एक दिन किसी काम से पियाली और आना दूसरे शहर जाते हैं। इत्तेफाक से उसी होटल में श्रीकांतो भी होता है। श्रीकांतो पियाली को यहाँ पर देखकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, हाय हेलो बोलने लगता है, लेकिन पियाली ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि इसने श्रीकांतो को कभी नहीं देखा, बस इसको इग्नोर कर देती है। अब आना श्रीकांतो को पहचानकर इसको अपने रूम में बुलाती है। ये दोनों ड्रिंक करते हुए अपनी कॉलेज की बातें याद करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। इसी बातों के दरमियान आना श्रीकांतो को सेड्यूस करते हुए फटाक से इसको किस करने लगती है और जब ये दोनों कांड करने ही वाले होते हैं तभी दरवाजे की घंटी बजने लगती है। आना डर के मारे श्रीकांतो को वॉशरूम में छुपने के लिए कहती है। दरवाजा ओपन करने पर पता चलता है कि पियाली आई है। मतलब आना ने पियाली के कॉल्स को अटेंड नहीं किया, इसीलिए पियाली आना के कमरे में आई और पियाली एक्चुअली अपने कुछ सामान लेने के लिए आना के कमरे में आती है। वही टेबल पर पियाली 2 बियर के बोतल्स को देखती है, समझ जाती है कि आना के साथ कोई है। अब आना की प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करते हुए पियाली उसके कमरे से चली जाती है। उसके बाद बीच के पास पियाली को अकेला देखकर श्रीकांतो पियाली के पास जाकर यही पूछने लगता है कि तुमने मुझे रिसेप्शन पर देखकर अनदेखा क्यों किया। पियाली कहने लगती है कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा उसी वक्त मैंने तुमको पहचान लिया, लेकिन तुमने ही मुझे पहचानने में देरी कर दी। इस तरह से अपने टीनेज लाइफ के बारे में बताने लगती है। शहर आने के बाद राज्यलक्ष्मी अपना नाम चेंज करके पियाली रख लिया। इस तरह से ये दोनों काफी सारी बातें करने लगते हैं। खैर उसी रात पियाली अपने किसी क्लाइंट से मुलाकात करने के लिए एक होटल जाती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली पियाली अपना जिस्म बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात करती रहती है। पियाली के क्लाइंट्स होते हैं ये। अब इसी होटल में श्रीकांत को भी कुछ काम होने की वजह से वहाँ पर आता है। इत्तेफाक से पियाली को देखता है। पियाली भी श्रीकांत को देखती है, लेकिन इससे बिना मुलाकात किए वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन जब श्रीकांतो और आयना थोड़ा क्लोज होते हैं, इन दोनों को एक साथ देखकर पियाली को हजम नहीं होता, थोड़ा जेलस फील होने लगती है। खैर एक रात श्रीकांतो पियाली को डिनर पर बुलाता है। श्रीकांतो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पियाली से शेयर करने लगता है। इसके पापा मरने के बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और श्रीकांतो को ये बात पसंद न आने की वजह से अपनी माँ को छोड़कर दूसरी जगह पर रहते आ रहा है। पियाली कहने लगती है, तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली तो उसमें गलत क्या किया? तुम्हारी माँ को जो अच्छा लगा वो किया और तुमने अपनी माँ के निर्णय को रेस्पेक्ट ना करते हुए अपनी माँ को इग्नोर करने लगे। इस तरह से पियाली श्रीकांतो को समझाने लगती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है। श्रीकांतो भी समझ जाता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की। हर एक को अपनी मर्जी से जीने का हक है। श्रीकांतो के घर में पियाली अपने बचपन की यादों को देखती है। मतलब टीनेज लाइफ में इसने जो स्केचेस ड्रॉ किया था वो और पॉर्न सीरीज। श्रीकांतो से इसके बारे में पूछने पर श्रीकांतो कहने लगता है कि राज्यलक्ष्मी मेरा पहला प्यार है। मैंने अभी तक मेरे पहले प्यार को नहीं भूला, अभी भी मेरे दिल में वही प्यार है। श्रीकांतो की बातें सुनने के बाद पियाली अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए उसे किस करने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों कांड भी करने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। दूसरे दिन पियाली श्रीकांतो को अपने घर शिफ्ट करने के लिए कहती है ताकि ये दोनों एक साथ जिंदगी गुजारे। श्रीकांतो भी इसके लिए ओके कहते हुए ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी दरमियान में एक दिन पियाली का हस्बैंड पियाली के घर आकर पियाली से कुछ पैसे लेकर चला जाता है। श्रीकांतो को तब पता चलता है कि पियाली की शादी हो चुकी है और पियाली ने ये बात श्रीकांतो से छुपाई। पियाली से झगड़ा करने लगता है। पियाली भी कहने लगती है कि इसकी शादी बस कागज के पन्नों में हुई, शादी तो बस नाम के लिए हुई, अभी तक इसके हस्बैंड से फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। इस तरह से श्रीकांतो को समझाते हुए कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन श्रीकांतो पियाली के फीलिंग्स को ना समझते हुए उसे बहुत डांट डपट कर उसके घर से बाहर चला जाता है। लेकिन श्रीकांतो 3 दिन बाद ही पियाली के पास लौट आता है, पियाली से जुदा ना रहते हुए। दोबारा पियाली श्रीकांतो को एक्सप्लेनेशन देने लगती है। श्रीकांतो भी पियाली को समझ जाता है। खैर दूसरे दिन आना बुटीक आकर श्रीकांतो को सेड्यूस करते हुए
उसे किस करने की कोशिश करने लगती है, फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन श्रीकांत आना पर कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इसको इग्नोर ही करते रहता है। गुस्से में आकर आना श्रीकांत से कहने लगती है कि तुम जिसके लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो वो एक खोर है। लेकिन श्रीकांत आना की बातों को इग्नोर करने लगता है। एक दिन पियाली अपने काम के बारे में श्रीकांत को बताने लगती है। श्रीकांत पियाली से कहने लगता है कि तुम्हारे काम के बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ, जब मैंने तुमको उस दिन गैलेक्सी होटल में देखा था। सो पियाली की सिचुएशन को समझते हुए इसके बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इस प्रोफेशन में कैसे आई। 2008 में एक दिन पियाली ने अपने फ्रेंड के हाथ में आईफोन देखा था। इसके बारे में पूछने पर पियाली की फ्रेंड कहने लगती है फोन को इसके पापा ने खरीद के नहीं दिया, इसके पापा के एक फ्रेंड ने खरीद के दिया। इस तरह से अपने प्रोफेशन के बारे में पियाली से कहने लगती है। अब पियाली भी अपना घर चलाने के लिए, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए अपनी फ्रेंड की मदद से इस फील्ड में उतर आई। सो पियाली श्रीकांत से कहने लगती है कि मैं अपनी मर्जी से इस फील्ड में आई, किसी ने भी जबरदस्ती से मुझे ये काम करने के लिए नहीं कहा, मैं अपनी पसंद की जिंदगी जी रही हूँ। श्रीकांत भी कहने लगता है कि तुम जिस काम में कंफर्टेबल हो वही काम करो, इसके बारे में मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे जियो बस खुश रहो। दूसरे दिन श्रीकांत अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ से माफी मांगने लगता है और उसी तरह अपनी बहन के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने लगता है। एक दिन श्रीकांत पियाली से उसकी गाड़ी मांगता है अपनी बहन को ऐसे ही घुमाने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब श्रीकांत वापस पियाली के घर आता है तो ये देखता है कि पियाली अपने क्लाइंट के साथ बिजी है। ये देखकर श्रीकांत को अपनी टीनेज के बारे में याद आता है कि जब पियाली और उसका बॉयफ्रेंड कमरे में एक साथ थे। बेचारा श्रीकांत बहुत दुखी होकर बहुत नशा करने लगता है, बहुत सारा गुस्सा जताने लगता है। अब श्रीकांत की ये हालत देखकर पियाली श्रीकांत के पास आकर ये भी दुखी होने लगती है। दूसरे दिन पियाली एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। श्रीकांत से कहने लगती है कि पियाली इस प्रोफेशन को छोड़ देगी और बाकी जिंदगी श्रीकांत के साथ ही गुजारेगी। पियाली की बातें सुनने के बाद श्रीकांत फिलहाल उसको कुछ भी जवाब नहीं देता। लेकिन दूसरे दिन श्रीकांत पियाली को एक मैसेज लिखता है कि मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी को बदलना ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं तुमको अपनी जिंदगी में कैद करके नहीं रख सकता, तुम जैसे अपनी जिंदगी जीती आ रही हो वैसे ही जीती रहो। अब मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूँ, शायद जिंदगी में दोबारा तुमसे मुलाकात ना हो। श्रीकांत का ये फैसला देखकर बेचारी पियाली डिप्रेशन में चली जाती है। हर वक्त अपने घर में बंद पड़ी नशा करने लगती है। कुछ दिनों बाद अपना बड़ा वाला फ्लैट खाली करके एक छोटा सा घर लेकर वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। किसी भी क्लाइंट का जवाब नहीं देती, आना को भी अपनी नौकरी से निकाल देती है। खैर कुछ दिनों बाद पौंडीचेरी में श्रीकांत को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। इसी जगह पर श्रीकांत को अभया नाम की एक लड़की मिलती है और एक्चुअली अभया और रितु नाम की लड़की रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब शायद ये दोनों लेस्बियंस होते हैं। जब अभया श्रीकांत के करीब जाने लगती है, रितु अभया से झगड़ा करने लगती है, सो इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद श्रीकांत और अभया एक साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। श्रीकांत और अभया यहीं पर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का। दूसरी तरफ एक दिन पियाली का हस्बैंड पियाली के पास आकर यही कहने लगता है कि कितने ही दिनों तक तुम ऐसे ही डिप्रेशन में रहोगी, तुमको पैसे चाहिए और मुझे भी पैसे चाहिए। पियाली को पौंडीचेरी में रहने वाले एक क्लाइंट के बारे में बताता है। सो दूसरे दिन पियाली पौंडीचेरी आती है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए। इसी दरमियान में एक अच्छा सा ड्रेस सिलवाने के लिए एक बुटीक जाती है। इत्तेफाक से ये बुटीक श्रीकांत और अभया का होता है। अभया पियाली के मेजरमेंट्स लेकर श्रीकांत को देती है। दूसरे दिन श्रीकांत ड्रेस रेडी कर देता है। पियाली ड्रेस को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी अभया श्रीकांत को यहाँ पर बुलाने पर पियाली श्रीकांत को देखकर शॉक में रह जाती है। एक्चुअली जब श्रीकांत ने पियाली के मेजरमेंट्स को देखा था उसी वक्त पहचान लिया था कि ये मेजरमेंट्स पियाली के ही हो सकते हैं। अब पियाली श्रीकांत को देखकर बहुत दुखी होने लगती है। बाद में ये दोनों पियाली को जबरदस्ती करने पर पियाली डिनर के लिए राजी हो जाती है। जब अभया फोन में बात करने के लिए साइड में जाती है, श्रीकांत पियाली से माफी मांगने लगता है कि मैंने तुमको अकेला छोड़कर भाग निकल आया। उसके बाद जब अभया सो रही होती है, श्रीकांत पियाली के घर जाता है। श्रीकांत को यहाँ पर देखकर पियाली फटाफट से अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है, दोबारा इसकी जिंदगी में न आने के लिए कहती है। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, अभया तुमसे बहुत प्यार करती है, उसके पास ही रहना होगा तुमको। श्रीकांत भी कहने लगता है, जब तुम अपने क्लाइंट्स के साथ थी उस टाइम मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था, तो तुम इसको भी ऐसे ही समझो। इस तरह से जबरदस्ती पियाली को किस करने लगता है। पियाली भी अपना पुराना प्यार को याद करते हुए श्रीकांत को नहीं रोकती, ये दोनों फिजिकल भी होने लगते हैं। श्रीकांत तो जाते जाते पियाली से कहने लगता है कि मैं हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत कंफ्यूज हूँ। बहुत दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। पियाली भी बेचारी बहुत दुखी होने लगती है। दूसरे दिन पियाली श्रीकांत के हाथों से डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर सुसाइड कर लेती है,
क्योंकि पियाली श्रीकांतों से बहुत प्यार करती है। श्रीकांतों को देखकर श्रीकांतों से दूर भी नहीं रह सकती और उसी तरह श्रीकांतों को पियाली का प्रोफेशन पसंद नहीं होता। सो इन सारी चीजों को फुल स्टॉप रखने के लिए पियाली ने आत्महत्या कर ली ताकि श्रीकांतों अभय के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। पियाली की वजह से दोबारा श्रीकांतों की जिंदगी बर्बाद ना हो और उसी तरह पियाली श्रीकांतों से दोबारा दूर नहीं रह सकती। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।